बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रुहैल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही पुराने दोस्त पीटीआई के रहनुमा जनाब फारूक आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जब फारूक साहब, हमने आज कोरोना पे बात करनी है कि जो आज लॉकडाउन को खुले हुए 2 दिन हो गए, 2 दिनों में मार्केटों की क्या सूरत हाल है, बाहर सड़कों की क्या सूरत हाल है। मगर उससे पहले मैं ज़रा अपने दोस्तों को बता दूं कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की क्या सूरत हाल है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 32,000 से तजावज़ कर गई है और ये बहुत बड़ी तादाद है। हर रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है और अब 32,000 की लाइन हम क्रॉस कर गए हैं। तो ये पूरे मुल्क की है। तो इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता 24 घंटों में ये सारी रिपोर्टें आई हैं और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानब से ये सारा कुछ जारी किया जाता है और उनकी तरफ से ये जारी होने वाली ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, आज़ाद शुमार है। तो उसमें हम अब देखते हैं कि बाकी सूबों की क्या सूरत हाल है। मगर इस वक्त क्योंकि हम ये भी बता दें आपको कि कितने मरीज़ इस कोरोना से अब तक फौत हो चुके हैं। तो अब तक मजमूई तादाद है वो 706 है। 706 बंदे इस कोरोना की वजह से जान बहक हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के जो मुसद्दका मरीज़ हैं वो 32,081 है। हम इनको 32,000 कहेंगे क्यों, 81-82 ये फिगर तो अब चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो सिंध में अब तक 12,017 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में 11,869 मरीज कोरोना के इस वक्त मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, इस्लामाबाद में 716, आज़ाद कश्मीर में 86 और गिलगित बल्तिस्तान में 457 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो दोस्तों, कल पंजाब आगे था, आज सिंध आगे चला गया। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों सूबों की आपस में एक दौड़ लगी हुई है कि पहले नंबर पे कौन आता है। तो अब देखें, कल से आज, कल पंजाब आगे था, आज सिंध आगे। उससे पहले भी ऐसे ही था, कभी पंजाब आगे हो जाता था, कभी सिंध आगे हो जाता था। तो इस वक्त मरीज़ों में से 8,000, टोटल मरीज़ों में से 8,555 मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, जो अपने घरों को चले गए हैं। फारूक साहब, ये एक रेशो तो अच्छी है सेहतमंद लोगों की, मगर जो तादाद बढ़ती जा रही है वो ख़तरनाक है। और दूसरा, 2 दिन हो गए मार्केटें खुली हैं। मार्केटों में आपने देखा क्या सूरत हाल है। मार्केटों में इतना रश नज़र नहीं आ रहा, मगर सड़कों पे जो रश है ना वो बहुत ख़तरनाक है। जी बिल्कुल, मार्केटों में भी रश है, सड़कों पर भी रश है और बहुत ज़्यादा रश है। बल्कि आज एक वज़ीर-ए-आज़म इकबाल साहब ने कहा कि ये मुझे जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी ताजरों की जानिब से, तो ये तो उस पर बिल्कुल कोई अमल पैरा नहीं हुआ और एक बेहंगम सा हजूम है। और अगर यही सूरत हाल रही तो दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। हालांकि पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन, जो लाहौर में तो कभी मैंने नहीं देखा कि मुकम्मल तौर पे हुआ। यहाँ पे तो लॉकडाउन के दिनों में लॉकडाउन नहीं था। तो लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये 30,000 जो लोग इन्फेक्टेड है ये को मामूली तादाद ना समझे। 32,000 टोटल इस वक्त है जी। 32,000 कुछ सेटलमेंट हो गया है और बाकी है। अब 30 समझ ले, 32 समझ ले, 50 समझ ले, 20 ही समझ ले कि 20 बंदे। आपको पता है कि ये जब भारत में जो मुश्तरका हिंदुस्तान था उसमें 1920 में जब फौज, जब दूसरी जंग अज़ीम का खात्मा, पहली जंग अज़ीम का खात्मा हुआ था, तो उसके बाद फौजी आए थे। तो उसमें बम्बई की बंदरगाह पे जहाज़ लंगर अंदाज हुआ। उसमें से 7 ऐसे फौजी थे जो इन्फेक्टेड थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जब अस्पतालों में ले जाया गया तो अस्पतालों में उन्होंने मज़ीद लोगों को इन्फेक्ट किया और फिर काफ़ी अर्से बाद ये भेद खुला कि ये तो कोरोना वायरस जो उस वक्त था, या स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कहते थे उसे, तो ये स्पेनिश फ्लू उससे इफेक्टेड है। लेकिन उससे कितनी अमवात हुई? उससे अमवात हुई जो कि मुसद्दका है 1,80,00,000। हाँ जी बिल्कुल जी, 1,80,00,000। तो आप समझे कि आप अगर कहते हैं कि 30,000 है और ये
कम हो रही है कुछ, इस वक्त तो नहीं, ये मुकम्मल बढ़ते ऐसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये तो 2, 4, 8, 16 इस हिसाब से जो है ना, बल्कि इससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है ये वायरस। तो मैं समझता हूँ कि ये हम तो बिल्कुल इस मामले में गैर संजीदा है अभी तक। हाँ जी, बिल्कुल गैर संजीदा है। और असल में कोरोना के हवाले से जितनी भी आज तक जिसने भी जो कोई पेशेंट कोई की है, कोई इसका दावा किया है, वो सारा अब तक वो कोरोना ने उस पर सफाई मिट्टी डाल दी है। यानी कि कोरोना के हवाले से पहले कहते थे ये गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा, गर्मियों में भी ये और तेज़ी से बढ़ा, ये कहते सर्दियों में ख़त्म हो जाएगा, सर्दियों में बढ़ा। तो ये कहते थे कि कोरोना 4, 5, 6 माह और लॉकडाउन या इससे एहतियात की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई, हाँ, अगर हम पूरी एहतियात करें, हम खुदा के सामने झुकें, ये खुदा ही की ज़ात ऐसी है, अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिससे हम मांगे और फिर हम उन SOPs पर अमल करें जो हमें जो सोशल डिस्टेंस है उस पर। हाँ जी, सोशल डिस्टेंस भी हमें रखना चाहिए, मगर वो सारा खत्म हो गया, सोशल डिस्टेंस अब रह ही नहीं गया। अब देखें सड़कों पे सूरत आप देखेंगे, लोग बिल्कुल साथ साथ खड़े हुए चल रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर ने तो कभी किसी चीज़ की परवाह ही नहीं की ना, और ये आज भी वही चीज़। और कल वो खुदा ना खास्ता ये बढ़ गया, इसकी सूरत हाल बढ़ गई, तो फिर उन्होंने कहना जी कि ये तो फलां ने कर दिया है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया है, ये मरकज़ ने कर दिया। अब देखें ना, वो कल भी बिलावल साहब की तकरीर थी, आज भी तकरीर थी उसकी कौमी असम्बली में, मगर वो सिर्फ सवाए इल्ज़ामात के और कुछ नहीं। भी आप जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, ये अगर तकरीर करते हैं, ठीक है, लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं, इनका काम है, मगर इल्ज़ाम लगाने के साथ इनको चाहिए कोई तजवीज़ भी दें कि ये हमारी तजवीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये इस पे करें। इमरान खान के पास भी कौन सी जादू की छड़ी है, बाकी लोग भी कौन से, ये वबाएं जो है वबा है, और ये वबाएं हमेशा से इंसानों का पीछा करती है। हर 100 साल 50 साल के बाद ऐसी एक वबा, और जो ज़्यादा पहले से ज़्यादा मोहलिक बन के, वायरस पहले से ज़्यादा ताकतवर बन के आया। ये भी एक सिस्टम है, कुदरत का सिस्टम है, समझिए फितरत, कुदरत जो है वो एक बैलेंस करना चाहती है जो इंसानी पॉपुलेशन है उसे। और मैं समझता हूँ ये जंगों के ज़रिए पहले हो जाता था, मुख्तलिफ और बीमारियाँ थी जिनके ज़रिए ये हो जाता था। मैं बताता हूँ आपको कि कई चंद ज़हर में ऐसे चूहे होते हैं जो मतलब तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस जजीरे पे, उनकी खुराक की कमी हो जाती है, तो एक लाइन लगा के समुद्र में छलांगे लगाकर इज्तिमाई खुदकुशी करती है, पूरी लाइन लग जाती है, और पूरी ये इस तरह। और अब हमने चूँकि कुदरत को चैलेंज करना शुरू कर दिया, तो फिर आफात तो इस सिलसिले में इस तरह आएंगी, या तो हम अल्लाह ताला के ताबे फरमान हो जाएं और उससे माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला तो जितने इंसान है इससे 100 गुना भी बढ़ जाए आबादी, तो उसको रिस्क उसका कर सकता है। जी बिल्कुल जी, इंसानों की तादाद का तो तल्लक ही नहीं ना, वो तो अल्लाह ने तो अगर पत्थर में कीड़े को रिस्क दे रहा है, इंसान दे देगा। लेकिन ये है कि फिर ये ना होना कि अगर आप अभी भी नहीं संभलते, अभी भी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हाँ ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोर बाज़ारी, 10 रुपए की चीज़ आप 12 रुपए में दे दें, 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में तो ना दें। पेट्रोल पंप पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको अगर वो पूरा दे भी रहे हैं तो आपको एतमाद नहीं। आप ये समझ लें कि हमें अपने किसी शोबे पर, अपने किसी इदारे पर, अपने किसी बंदे पर, अपने किसी सियासतदान पर एतमाद ही नहीं रहा। जब हम एतमाद ही नहीं है तो फिर उसके बाद तो फिर यही है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार ही हो सकते हैं, वरना अल्लाह ताला से माफ़ी तो मांगे, मगर वो लोग कब ठीक होंगे? देखिए हमारे सारे इदारे करप्ट हैं, इदारों में काम करने वाले सारे चोर हैं, और यहाँ तक के जो अवाम है ये भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये देखें कि आप रेडियों वाले, ये सबसे हमारे जो छोटे ताजर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, ये रेडी छाबड़ी वाले हैं, आप इनको जाके कहें जी हमें ये 2 किलो सेब दे दें, 2 दर्जन केले दे दें, वो आपको हाथ नहीं लगाने देंगे, अपनी मर्जी से डालेंगे, और ऐसी चीजें डालेंगे जो आपको घर जाके फेंकनी पड़ेगी। तो ऐसे ये ऊपर तक चले जाएं, करप्शन का निज़ाम यही है कि अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, वरना किसी बड़े, मैं तो ये बिल्कुल फ्रैंकली कहूँगा कि अगर नहीं ठीक होना तो फिर किसी बड़े अज़ाब की तवक्को रखें। तो ये देखें, ये अज़ाब ही है ना, अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब ही है ना, तो अब भी हम ना समझे तो फिर देखें अब आने वाले दिनों में क्या होगा, पर अल्लाह बेहतरी करे। तो दोस्तों के साथ ही फारूक रज़ा साहब को इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात फिर होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।